कि मोहब्बत एक एहसास हो कि पावन सी कहानी है कि कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। कि यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आँखों में पानी है, कि यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आँखों में पानी है। तुझू समझे तो मोती है, तू ना समझे तो पानी है। तुझो तू समझे तो मोती है, तू ना समझे तो पानी है। वेलकम टू दोस्तों वर्दी वॉरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश सिंह, यूट्यूब चैनल वर्दी वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। हम आज दोस्तों बहुत ही लाजवाब टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, बायोलॉजी का पार्ट 1, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों आप हर एग्जाम में देखते हैं, हर एक क्वेश्चन आता है कि हमारी सबसे बड़ी हड्डी कौन है, सबसे छोटी अस्थि कौन है। इन सारे क्वेश्चन को आज दोस्तों हम इस दोनों पार्ट्स में क्लियर करेंगे। तो चलिए इस मजेदार सेशन को और लाजवाब बनाया जाए। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए इस सेशन को शुरू किया जाए, स्केलेटन सिस्टम। चलिए दोस्तों, पहली बात दोस्तों, हम इसको डिस्कस करने से पहले आपको छोटी छोटी बातें हम बता देना चाहते हैं। तो पहली बात, स्केलेटन सिस्टम में हम अध्ययन किसका करेंगे? अस्थियों का करेंगे। किसका? हड्डियों का करेंगे, अस्थियों का करेंगे। तो उससे पहले हम जान ले कि हड्डियों के अध्ययन को कहते क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ऑस्टियोलॉजी। क्या? ऑस्टियोलॉजी। अब ये ऑस्टियोलॉजी क्या है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं? हड्डियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अस्थियों का अध्ययन। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है, अस्थियों का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप कि ये हमारा क्या बनाता है? फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। क्या करता है? फ्रेमवर्क, यानी शरीर का पूरा ढांचा बनाने का काम किसका होता है? इसी स्केलेटन सिस्टम का होता है। यानी हमारे शरीर का जो भी संरचनाएं हैं, एक प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, जो भी ढांचा है, उसको बनाने का काम कौन कर रहा है? स्केलेटन सिस्टम कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन बोले तो दोस्तों, वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन जैसे कि ऐच्छिक क्रियाएं। कैसी क्रियाएं दोस्तों? ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया यानी दोस्तों जो भी हमारे अंदर में है, जैसे हाथ उठाना, मुंह को हिलाना, सिर को ऊपर नीचे करना, जो भी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर में हो, उन सभी को परफॉर्म करने में हेल्प करने का काम कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम। इसी हड्डियों के सहारे हम हाथ को ऊपर नीचे करते हैं दोस्तों, और सिर को इधर उधर। तो जो भी चीजें होती हैं, यानी वॉलंटरी एक्शन जितनी भी होती हैं, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ये एक तरह से क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए अस्थियां क्या है कनेक्टिव टिश्यू में दोस्तों? क्या है? संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। अगर दोस्तों हिंदी के मात्रा में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो प्लीज इसे देख लीजिएगा। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक यानी एक तरह से क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ने का काम करती है दोस्तों। जो भी स्केलेटल सिस्टम है हमारे बॉडी को जोड़ने का काम करती है, एक तरह से कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये एक संयोजी ऊतक से क्या रहते हैं? बने रहते हैं। अब चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। ये किससे बने रहते हैं दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एक तरह से। अब वो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको क्या कहते हैं? स्केलेटन टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्केलेटल टिश्यू यानी कंकालीय ऊतक, कंकालीय ऊतक। अब दोस्तों ये जो भी कंकालीय ऊतक होता है ये दो तरह का होता है दोस्तों, पहला बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। क्या होता है? कार्टिलेज। बोन बोले तो अस्थि, प्योर अस्थि, प्योर जो हमारे हड्डियां होती हैं उन्हीं को हड्डी कहते हैं, और कार्टिलेज को उपास्थि कहते हैं दोस्तों, उपास्थि। अब देखिए इनमें अंतर क्या है दोस्तों, बोन हार्ड होता है, क्या होता है, यहाँ पर कॉलम भी बना लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं दोस्तों, कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लचीला होते हैं, मुलायम कर सकते हैं, लचीला होते हैं। क्या होते हैं? लचीला होते हैं दोस्तों। कौन? कार्टिलेज। आप देखते हैं कभी कभी आपने मीट खाया होगा तो जॉइंट पे जहां होता है वहां नरम नरम चीजें पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। यानी हमारा जो भी कंकालीय सिस्टम है वो जिस ऊतक से बना है वो दो तरह के ऊतक होते हैं, पहला अस्थि यानी बोन्स और दूसरा कार्टिलेज जिसको कहते हैं उपास्थि। अब इनमें अंतर क्या है? ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये किससे बना जाता है? कैल्शियम फास्फेट से। किससे बना होता है दोस्तों? कैल्शियम फास्फेट से, Ca3PO4 होल ट्वाइस दोस्तों। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला दोस्तों, कैल्शियम लिख लीजिए Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब देखिए ये जिस सेल से बना रहता है दोस्तों उसको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है कि बताइए कार्टिलेज किस सेल से, किस कोशिका से बना रहता है? उस कोशिका का नाम है कॉन्ड्रोसाइट दोस्तों। हिंदी में भी इसे कॉन्ड्रोसाइट ही कहते हैं। आप लोग देवनागरी भाषा में लिख लीजिए कॉन्ड्रोसाइट। अगर हिंदी के मात्रा में थोड़ा सा भी दिक्कत हो दोस्तों तो प्लीज आप लोग इसे देखिए। कॉन्ड्रोसाइट यानी जो कार्टिलेज उपास्थि होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है, और ये किस कोशिका से बनी होती है? कॉन्ड्रोसाइट से, यानी कॉन्ड्रोसाइट। अब बोन्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, और इस जो मटेरियल होता है बोन्स का क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट यानी Ca3PO4 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए पॉइंट। अब देखिए और इसमें अगर देखा जाए तो ये जिस चीज से बने रहते हैं इसको कहते हैं कोलेजन प्रोटीन। क्या होते हैं? कोलेजन प्रोटीन। क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन दोस्तों। और ये कोलेजन फाइबर से बना होता है दोस्तों, कोलेजन फाइबर। क्या होता है? कोलेजन फाइबर। हिंदी में दोस्तों वही कहते हैं, कोलेजन तंतु कहते हैं, और यहाँ कोलेजन प्रोटीन तो प्रोटीन ही रहना दोस्तों। कोलेजन प्रोटीन, और इसे कहते हैं कोलेजन तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। चलिए दोस्तों यहाँ तक समझ में आई बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। इतनी सारी बातें हम नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पॉइंट बनाइएगा और लिखिएगा कि बोन के अंदर यानी हड्डियों के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। बोन्स के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। कैविटी के अंदर, कैविटी यानी गुहा जिसे कहते हैं कैविटी यानी खाली जगह दोस्तों, और उसको क्या कहते हैं? मेड्यूलरी कैविटी। क्या कहते हैं? मेड्यूलरी कैविटी। क्या कहते हैं? मेड्यूलरी कैविटी। हिंदी में दोस्तों वही नाम है, टेंशन मत लीजिएगा। अब इस मेड्यूलरी कैविटी में दोस्तों दो तरह की चीजें होती हैं, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। अब देखिए दोस्तों रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा। आप सुने होंगे अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, और इसे कहते हैं
पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा। चलिए दोस्तों, अब जो बोन्स के अंदर कैविटी पाई जाती है उसको कहते हैं रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। अब लाल बोन मैरो में दोस्तों क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जो पीला होता है वहां फैट का क्या होता है, प्रोडक्शन, यानी फैट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फैट का। और यहां पर किसका निर्माण होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इतनी बातें समझ आई। यानी बोन्स के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसको कहते हैं दोस्तों मेडुलरी कैविटी। और ये मेडुलरी कैविटी दो प्रकार का होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। और येलो बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, फैट का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अब देखा जाए, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से आपको सारी जानकारियां हो जाएंगी कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां, सबसे बड़ी हड्डी, सभी प्रकार के क्वेश्चन आज हम डील करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। क्या, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। अब हेडिंग क्या लेगा, ह्यूमन स्केलेटन। क्या, ह्यूमन स्केलेटन। अभी तक ये मोटी मोटा हमारे हड्डियों के बारे में या कार्टिलेज के बारे में जानकारी थी। अब हम मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, मानव कंकाल। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, मानव कंकाल का। अब मानव कंकाल में थोड़ा सा दो पॉइंट आप लिखिएगा कि छोटे छोटे शिशु, छोटे शिशु यानी इन्फेंट, यानी जो अभी जन्मा हुआ बच्चा है, उनमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 300 प्लस, यानी 300 से ज्यादा होती है। 302 भी अगर ऑप्शन में हो तो भी मार दीजिएगा, लेकिन 300 प्लस होती है हड्डियां। लेकिन अगर आपसे कहे अडल्ट में यानी वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं, अडल्ट यानी वयस्क, वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों, 206। कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, और ये रट चुका है हमें दोस्तों। चलिए इतनी बातें नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग आप लोग बीचों बीच डाल लीजिएगा, ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। चलिए अब दोस्तों जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको दो भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों नोट्स कर लीजिएगा। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। हिंदी वाले दोस्तों घबराइएगा नहीं, सभी हम हिंदी में बताएंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल दोस्तों, अक्षीय कंकाल, और इसे कहते हैं उपापंगीय कंकाल, उपापंगीय कंकाल। अब दोस्तों हमारा जितना भी स्केलेटन सिस्टम है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगीय कंकाल और इसको अक्षीय कंकाल। अब आपको लिखा गया है लेकिन समझ में आ नहीं रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किसमें आता है। तो देखिएगा हमने बना दिया, ये कान हो गया और ये हमारा गर्दन और ये हमारा चेस्ट और ये हमारा हो गया स्टर्नम और ये हो गई हमारी क्या, पसलियां दोस्तों, और ये हमारा डीप हड्डी जहां खत्म है। यानी एक्सियल स्केलेटन में दोस्तों हमारा सिर आ जाता है, सिर में पूरी कान खोपड़ी का जो भी स्कल का होता है सारा, और फिर आपका चेस्ट वाले में रिब्स, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, रिब्स यानी पसलियां कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पसलियां, पसलियां में, और ये देखते हैं बीचों बीच एक हड्डी रहती है यहाँ पर, उसी को क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम, उरोस्थी, अभी बताएंगे हम आपको।
यानी सिर, रिब्स, स्टर्नम, फिर देखिए आपको सीधा बीचों बीच में हड्डियां दिखती हैं, रीढ़ की हड्डियां कहते हैं जिसको, वो आ जाता है, समझ रहे हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ पर और स्ट्राकान कहते हैं, इन सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम दोस्तों कहते हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में दोस्तों क्या जाता है, हमारा दोनों हाथ आ जाता है दोस्तों, हाथ के साथ जो भी अंगुलियां होती हैं, दोनों हाथ दोस्तों, एक हाथ नहीं, अंगुलियों के साथ साथ, और हमारा दोनों पैर आ जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं। और इन्हें जोड़ने का काम जो करती हैं वो भी आ जाता है, और कंधे की भी हड्डियां आ जाती हैं दोस्तों। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, यानी हम तो हमारे मानव स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल फिर एपेंडिकुलर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्सियल में कौन कौन से पार्ट हैं और एपेंडिकुलर में कौन कौन से पार्ट हैं, पूरी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितना यहाँ बांटा गया है, कितना वहां बांटा गया है, सारी जानकारी आपको पार्ट 2 में मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।